हरि ओम तत्सत। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। आज इस जंगल में जब मैं ध्यान कर रहा था, कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान में कुछ बातें आ जाती हैं। तो आज जो बात आई मैं उस पर ही थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वह समय के साथ भूल जाता है। सुबह का नाश्ता शाम तक भूल जाता है, तो कर्म तो बहुत दूर की बात है। और ये कर्म जो है, जो हमारा कर्म का अकाउंट है वही खाता है। वो आज से चल तो रहा नहीं है, अनेक जन्मों से चल रहा है। सालों से नहीं, महीनों से नहीं, दशकों से नहीं, अनेक जन्मों से चल रहा है। हजारों हजार साल से पूर्व जन्म से ये हमारा आत्मा, ये हमारी आत्मा क्या है? सिंचित कर्मों का ही तो फल है। वह उस संस्कार को लिए जो है चल रही है। जो हमने प्रारब्ध में किए हैं, पूर्व जन्म में किए हैं, वो सब हमारे साथ है और वह सब हमें फल भोगना है। 84 लाख जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस संसार में, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही है जिसके जीवन में भोग और योग दोनों है। अर्थात उस अपने कर्म के बारे में सोच सकता है, अपने आप को निर्वाण प्रदान कर सकता है, अपने आप को मुक्ति प्रदान कर सकता है। वह सोच सकता है, समझ सकता है। अन्यथा जितने भी जीव हैं, जितने भी दूसरे प्रकार के जीव हैं, ये सिर्फ भोगने के लिए पैदा होते हैं। इसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है। उनको तो सिर्फ भोगने के लिए ही जन्म मिला है। अब बात आती है कर्म की। तो चूँकि मैं यह चर्चा यहाँ से शुरू किया था कि व्यक्ति के जीवन में कर्म का फल तो सुनिश्चित है। बस प्रकृति की यह जो है विडंबना कह ले, या जो है इसकी अपनी एक तरीका है कि किसी भी कर्म का फल कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए। आग में आप हाथ डालते हैं तो जो है तुरंत जल जाता है, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अब ये कर्म जो हमारे साथ सिंचित है तो उसका फल मिलना सुनिश्चित है। एक इसको कहानी से मैं जोड़ूं थोड़ा सा कि दो गुरु भाई थे, एक ही गुरु जी के पास दोनों पढ़ते थे। किसी मामूली विवाद को लेकर के दोनों में थोड़ा टकराव हो गया और दोनों ने पत्थर उठाए और एक दूसरे को दे मारा। क्या था? एक को पत्थर लग गई और दूसरे को नहीं लगी। जिसको पत्थर लगी वह भागे भागे थाने पहुंचा, पुलिस के पास पहुंचा। और पुलिस का काम तो आप सोच ही सकते हैं। पुलिस ने रपट लिखी कि हाँ, पत्थर मारने वाला गलत है। वहीं पर दूसरा जो गुरु भाई था वह भागे भागे गुरु जी के पास गया और सारी घटना उसने भी बता दी। ऐसी ऐसी घटना घटी। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है वत्स, गलती उसकी है जिसको पत्थर लगी। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। इस संसार में दोनों फैसले हैं, आध्यात्मिक और संसारिक। संसारिक से आध्यात्मिक जगत थोड़ा सा भिन्न है। आध्यात्मिक जगत क्या करता है? आपके प्रारब्ध को, यहाँ तक कि पिछले जन्म को भी देखता है, खंगालता है और यह मानता है कि जरूर आपके प्रारब्ध में, आपके सिंचित कर्म में कुछ ऐसे रहे होंगे जिससे कि आपको पत्थर लगी। उसको भी तो लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो हम कभी कर्म करते हैं या आज कर रहे हैं, इसका फल तो सुनिश्चित है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे किस कर्म का यह फल है। तब हम सोचते हैं कि जो है, हे भगवान, हमने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि हमारे साथ ऐसा जो है बर्ताव हो रहा है। कोई हमें अपमानित करता है तो हमें लगता है कि ये क्यों हमें कर रहा है, हमने तो कोई गलती नहीं की, जबकि अपने ही प्रारब्ध है। कभी आप जीवन में आर्थिक तंगी में आते हैं, कभी पारिवारिक तंगी में आते हैं, कभी किसी, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्म हैं, सिर्फ आपका ही अपना व्यक्तित्व है। यदि आपके मन में अशांति है, घर में अशांति है, परिवार में अशांति है, इसका मतलब कि वह आपके ही कर्म हैं।
चाहे हो सकते हैं वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हैं, लेकिन उसका दोष किसी दूसरे के ऊपर नहीं देना चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोगों के परिवार बिखर जाते हैं, शादी होती है, अब दोनों के अपने अपने संस्कार हैं, बचपन से जीते आ रहे हैं और इस संस्कार से ही विचार हैं, व्यवहार हैं, व्यवहार से ही परिवार है, उस व्यवहार से ही सोमवार है, उस व्यवहार से ही आपके कर्म है। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही जो है कर्म भी होगा। और कई बार सद्व्यवहार करने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी नतीजे गलत मिलते हैं। आइए इसको समझते हैं। शादी होती है दो व्यक्ति की, दोनों के अपने संस्कार हैं, अपने विचार हैं। अब होता क्या है, विचार मतलब क्या कि दोनों की अपनी अपनी पेन ड्राइव है दिमाग में, दोनों के अपने अपने गाने हैं। अब होना ये चाहिए था कि हम उसके संस्कार को स्वीकार करें, वो हमारे संस्कार को स्वीकार करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि हम अपने विचार उसके ऊपर थोपते हैं, वो हमारे ऊपर थोपते हैं, फिर गाना जो है रिमिक्स हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे गाना अच्छा लगता है, जो मेरी पेन ड्राइव में गाना है, उसी का जो है वही गाना उसके में भी हो, और वो भी यही सोचती है कि हम जो गाना जो है स्टोर करके रखें वही गाना इनके में भी क्यों नहीं चलता है। अर्थात मान लीजिए कि एक ईमानदार है, एक बेईमान है। अब बेईमान वाला सोचता है कि अरे ये जो है दिन भर क्या ईमानदारी करते हैं, फर्जी के कैसे कर लेते हैं, कैसे हमेशा सच बोलते हैं। सच बोलने वाला सोचता है हे भगवान, ये झूठ क्यों बोलती है, इसको झूठ बोलने में क्या मज़ा आता है। वो उल्टा सोचती है कि इनको सच बोलने में क्या मज़ा आता है। दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन वहाँ पे शुरू होता है कन्फ्लिक्ट। इसी कन्फ्लिक्ट के बीच एक तीसरा आ जाता है। अब हम सोचते हैं कि जो तीसरा आया वो उसका ब्रेन पूरा खाली हो, पूरा जो है हमारे हिसाब से चले, हम अपने हिसाब से उसको चलाने की तैयारी में लग जाते हैं। और जब हम अपने हिसाब से तैयारी में लग जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि वह अनेक जन्मों का संस्कार ले करके आ रहा है, वह अनेक जन्मों का संस्कार ले करके आ रहा है, वह अपने हिसाब से चलेगा। आप सिर्फ उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम हर साल लगभग सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, 200-300 बच्चों को पढ़ाते हैं। गिनती के 2-3 बच्चे बहुत सफल होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम वर्ग में रहते हैं और कुछ बच्चे असफल भी हो जाते हैं। पढ़ाने वाले हम ही हैं, ज्ञान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जिसके अंदर जैसी जिज्ञासा है उस हिसाब से सीखता है। उसी तरह से वह बच्चा जैसा संस्कार लेकर के आया है, आपके किए कर्मों को देखेगा, आपके व्यवहार को देखेगा, आपसे सीखेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि ब्लैंक सीडी, और जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही वो सीख जाएगा। तो दुनिया में कोई भी बच्चा गलत नहीं होता, क्योंकि रावण भी चाहता था कि हमारा बेटा राम के जैसा ही हो। आज समाज में एक बुरा से बुरा आदमी भी यही चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत ही संस्कारी हो, लेकिन हो नहीं पाता है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए लोगों के बच्चे बन जाते हैं। इसका मतलब कि वह पूर्व जन्म का संस्कार, सिंचित कर्म के फल हैं। आपके सिखाने से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, और परिवार में वहीं से अशांति शुरू हो जाती है। और हम कहते हैं कि मैं इतना सिखाता हूँ, ये सीखता नहीं है, ये अपने मन का हो गया। नहीं, आप सिखाइए, यह आपका संसारिक कर्तव्य है, लेकिन आत्मा दोनों है। यह तो क्षण मात्र 20 साल, 25 साल, 100 साल के लिए आपसे एक संबंध से जुड़ा है, और संबंधों में हम लोग न जाने कितनी उम्मीदें पाल लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। वह अपने संस्कार के हिसाब से जीवन जिएगा। तो बात आ गई संस्कार की, बात आ गई प्रारब्ध की। तो जीवन में दो चीज़ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। प्रारब्ध के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब चीज़ हम लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। और किसी किसी को देखेंगे कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। ये है क्या? तो ये प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म के सिंचित कर्म हैं, उसके कुछ पुण्य हैं। यह स्वीकार करना चाहिए, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, और सकारात्मक भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत में हम यह मान करके चलते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये हमारे पूर्व जन्म का ही कहीं ना कहीं कर्म होगा, या इसी जन्म का कर्म होगा जो मुझे याद नहीं है।
हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो यह भी हमारे कर्म हैं। बाद बाकी आप परमपिता परमात्मा की कृपा मान सकते हैं कि यह तो परमात्मा की कृपा है जो हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, जीवन में यदि कुछ आपके साथ गलत कर देता है, कोई अपमानित कर देता है, कोई मार ही देता है, इसको भी आप प्रारब्ध मान करके उसको क्षमा कीजिए। आपके क्षमा करने से मुझे नहीं मालूम कि उसका कितना भला होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर मालूम है कि आपका ज़रूर भला होगा, आपका मन ज़रूर शांत हो जाएगा। उसको क्षमा कर देंगे तो आपका जो है मन हल्का हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला आपको और आप बदले की भावना, देखिए बदला लेना बहुत आसान है, जीवन में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ और आप भी कई जगह प्रवचनों में सुनते होंगे ये सारी चीज़ें कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है ना। होनी हो के रहे अनहोनी न होए, जो लिखा विधि ने लीलार पर उसको काट सके न कोई। ये सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक भाव से तो उतार नहीं पाते हैं, और यही तो सबसे बड़ा समस्या का जड़ है। तो जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, जो हमने कर्म किया है, सिंचित कर्म जो है उसका फल अवश्य मिलना है। तो जीवन में मैं बता रहा था कि कोई भी आपके साथ गलत करता है तो उसको क्षमा करने का जो है आप ये कीजिए। आप ये सोचिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई, दोबारा हम गलती ना करें, क्योंकि जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं। तो हम नादान भी नहीं हैं, क्योंकि एक मैच्योर्ड सोल है हमारे पास, आत्मा है हमारे पास, बुद्धि है, संसार को हम देख रहे हैं। नादान भी नहीं कह सकते हैं, शैतान भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, क्योंकि हर जगह परफेक्शन नहीं है हमारी। तो हम लोग इंसान हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने आप में बदलाव लाएं। दूसरे से कितना हम बदला लेंगे? यदि कोई कुछ बोलता है और हम बदला लेने के लिए सोचते हैं तो आज हम बदला लेंगे, फिर कल वो बदला लेगा, फिर हम बदला लेंगे और इसी में जीवन बीत जाएगा। कितने दिन, 4 दिन की तो ज़िंदगी है। आपने देखा अभी कोरोना काल में कब लोग कैसे निपट गए, ऐसे वैसे लोग ऐसे ऐसे हो गए और ऐसे ऐसे लोग वैसे वैसे हो गए। तो ये जगत है, यह संसार है। यह संसार कहने के लिए तो एक भ्रम है, लेकिन जीवन तो इसी में जीना है। तो इसको हम थोड़ा सा यदि परमपिता परमात्मा के साथ हम अपने आत्मा को जोड़ करके चलेंगे तो हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव जगेगा, और यह सकारात्मक भाव ही हमें सुख देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा या जो भी हुआ, वो सब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना। इसीलिए तो कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तेरा तो सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि सर कोई काम करें तो फल का सोच तो लें कि इसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल सोच लीजिए, लेकिन उससे आसक्त मत हो जाइएगा। आसक्ति आ गई तो वासना आ जाएगा, उपासना छूट जाएगा। इसलिए जीवन में आप हमेशा सकारात्मक भाव से जुड़ करके, और जो भी जीवन में घटना दुर्घटना हो रहा है उसको स्वीकार करते चलें। जब आप स्वीकार करते चलेंगे और उसके प्रति सकारात्मक भाव रखेंगे तो जो है आध्यात्मिक जगत का भी संसार में रहते हुए आनंद ले पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कूड़ा कचरा में भी कमल का फूल उग जाता है, लेकिन उस कमल का फूल हमेशा उस पानी से ऊपर रहता है। तो आप तो रहेंगे संसार में, लेकिन यह संसार की विडंबनाएं, संसार की घटनाएं दुर्घटनाएं आपके मन को परेशान नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हमने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली, यह संपत्ति अशांति का कारण है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आदमी के पास बहुत संपत्ति है, बहुत सुख सुविधा का साधन है, लेकिन जीवन में जब साधना नहीं होता है ना, तो फिर वो साधन सब बेकार हो जाते हैं। संसाधन आपने खूब जुटा लिया, महल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसमें शांति नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि मन शांत नहीं होगा। और मन शांत नहीं, अशांति का नाम ही मन है। मन को हटा दीजिए, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से थोड़ा सा आत्मा पर उतारिए तो परमात्मा का स्नेह मिल जाएगा। जैसा कि कई सारे वीडियो में मैं बार बार बताता हूँ कि 2 ग्रह, परिग्रह
और अनुग्रह, परिग्रह से बच करके रहना चाहिए और अनुग्रह खूब लेना चाहिए भगवान का। तो मैं इसके साथ ही आपसे विदा लूँगा कि कर्म खूब करें, करने योग्य कर्तव्य कर्म करने में कहीं भी पीछे नहीं हटें। अपना जो है करने योग्य कर्तव्य कर्म करें, लेकिन उसके फल से इतना आसक्त ना हो कि वह दुखित कर दे। आप किसी की सेवा करते हैं, उल्टा वह करे, ऐसी भावना गलत है। प्रति उपकार का ही भावना जो है खत्म होनी चाहिए, तब तो ही आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। जब हनुमान जी सीता जी को खोज करके पता लगा करके राम जी को बता रहे हैं, तो राम जी बोलते हैं कि जो तुमने हमारे ऊपर उपकार किया वो मैं तुम्हारा चुका नहीं पाऊंगा। क्यों कहते हैं कि यदि वो बोल देते हैं कि मैं चुकाऊंगा, इसका मतलब कि अब हनुमान जी भी शादी करें, उनकी भी पत्नी का जो है अपहरण हो और तब राम जी खोजने जाएं, तब हुआ ना, तब उपकार का बदला उपकार हुआ ना। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी का उपकार कर रहे हैं तो वो भी बदले में करे, नहीं। बदले या बदला का भाव नहीं, बदलाव का भाव अपने अंदर लाना है, जीवन को सुखी बनाना है, सकारात्मक भाव से जीवन जीना है। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी हमारे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिल रहा है। हम पुरुषार्थ करते रहें, लेकिन प्रारब्ध में पूर्ण विश्वास रखें। यह आध्यात्मिक जगत का पहला जो है सीढ़ी है। तो आइए हम पहला सीढ़ी पे कदम रख करके, क्योंकि पहला सीढ़ी पे कदम रखेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। गए माघ 29 दिन बाकी, ये हमारे गांव में कहावत है कि जब माघी स्नान करते हैं तो पहले दिन हम बोलते हैं गए माघ 29 दिन बाकी। अभी 29 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि माघ खत्म हो गया, मतलब कि एक अच्छी शुरुआत, ए वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। इस उम्मीद के साथ कि हम लोग आज कुछ सीखे, यह वीडियो आपको अच्छा लगा। और इस सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बैठ करके जब मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, जब भी 10 मिनट 5 मिनट जो भी मैं करता हूँ, तो मन में जो विचार आते हैं वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। इस दुनिया में ज्ञान का तो ढेर लगा हुआ है, ज्ञान की कमी नहीं है। कमी है उस ज्ञान को हम अपने व्यवहार में कैसे लाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सुनते हैं फिर भी ये समझ करके भी हम लोग गलत काम करते हैं। हम ये जानते हैं कि नशा व्यसन करना या जो है ये पर्टिकुलर चीज़ खाना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम लोग खाते हैं। इसका मतलब कि हमारी मन, हमारे दिमाग अज्ञानता से भरी हुई है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं हम लोग, यह सब जान करके कि हमारे लिए नुकसान करेगा। तो आइए थोड़ा हम अपने अंदर बदलाव लाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मुस्कुराते रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।